ओके। सो इस तरह से हमें ट्रायंगल मिल जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट एंड रेजिस्टर। तो यहाँ से अगर हम अपर साइड से अगर देखते हैं तो देखो फर्स्ट हो जाएगा वोल्टेज इज नथिंग बट करंट इनटू रेजिस्टर। करंट और रेजिस्टर साइड टू साइड हमें दिख रहे हैं, सो दैट्स वाई करंट इनटू रेजिस्टेंस। अगर हम इस साइड से देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट इज नथिंग बट वोल्टेज अपवर्ड साइड में है और उसके नीचे क्या है, रेजिस्टर है। देखो करंट, सो वोल्टेज इन द अपवर्ड साइड एंड रेजिस्टर इन द डाउनवर्ड साइड। सो यहाँ से हम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इस तरह से हम याद रखते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक्स है जिससे हम ये तीनों फॉर्मूले याद रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस के साथ में देखते हैं तो देखो रेजिस्टेंस में ऐसे देख तो क्या देखेंगे, वोल्टेज ऊपर और करंट नीचे, यानी कि वोल्टेज न्यूमरेटर और करंट डिनोमिनेटर्स में। तो इस तरह से हमें ये तीन फॉर्मूले यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टर के बारे में है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इसी फॉर्मूले से हमें मिलता है V इज इक्वल टू आई आर, और इसी बेसिक फॉर्मूले से I की वैल्यू V डिवाइडेड बाय R मिलती है। इसी फॉर्मूले से R यानी कि V डिवाइडेड बाय I वो भी मिलता है। लेकिन ये तीनों फॉर्मूले याद कैसे रखते हैं, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो क्योंकि बोर्ड एग्जाम से गलती नहीं करनी है। ओके, तो ओम्स लॉ समझ में आ गया, ये तीन फॉर्मूले भी हमें यहाँ पर समझ में आ गए। ओके, इनका यूटिलाइजेशंस क्या होता है तो देखो एक फिर से एक बल्ब ले देते हैं। जो बल्ब है ओके, जो बल्ब है, बल्ब इज वर्किंग यानी कि काम कर रहा है। बल्ब का काम होता है कि जलना और लाइट देना। द बल्ब इज वर्किंग अक्रॉस 200 वोल्ट, 200 वोल्ट की अक्रॉस में एक बल्ब काम कर रहा है, which having a 2 ampere current, then find the resistance offered by this bulb। यानी कि एक बल्ब है जो कि 230 वोल्ट के अक्रॉस में काम कर रहा है, 200 वोल्ट के अक्रॉस में काम कर रहा है। ओके, दिस इज द गिवन डेटा। ओके, जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, लाइक दैट्स 2 एम्पियर करंट इज गोइंग टू बी फ्लो देयर। ओके, तो हमें निकालना है रेजिस्टेंस, यानी कि कितना रेजिस्टेंस वहां पर ऑफर हो रहा है। तो एक बात यहाँ पर बताना मैं भूल गया हूँ कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या दिखाई देता है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यानी कि अगर करंट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ये वाइस वर्सा कंडीशन होती है, अगर रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। स्टेटमेंट फॉर्म में बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफर द अपोजिशंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि करंट्स, यानी कि करंट फ्लो होने के लिए जो भी हर्डल्स होते हैं उसे हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस की ये प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस का ये फंक्शन होता है कि चार्ज को फ्लो होने नहीं देता, उसको वहाँ पर ब्लॉक कर देता है। ओके, तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतने कम चार्ज फ्लो होते हैं। ओके, और जितना कम रेजिस्टेंस होता है उतना ज़्यादा चार्ज फ्लो होते हैं, यानी कि करंट्स वहाँ पर ज़्यादा होता है। सो रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो देखो रेजिस्टेंस यहाँ पर है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा V डिवाइडेड बाय I। तो V तो हमारा 200 वोल्ट है और एम्पियर कितना फ्लो हो रहा है, 2। सो ऑब्वियसली यहाँ पर तो रेजिस्टर हमें कितना मिला, 100। लेकिन रेजिस्टर का यूनिट क्या हो जाएगा, रेजिस्टर का यूनिट यहाँ पर हो जाएगा 100 ओम। ओके, तो ये याद रखना है, रेजिस्टर का यूनिट हमेशा ओम में हम इंडिकेट करते हैं। इसका सिंबल इस तरह से होता है ओम। ओके, सो रेजिस्टर यूनिट इज द ओम। सो 100 ओम का रेजिस्टेंस वहाँ पर ऑफर किया जाएगा बाय दिस बल्ब। ओके, उसके बाद में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल पावर इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम्स।
इलेक्ट्रिकल पावर इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम्स। जो हमने अभी देखा था वोल्टेज, करंट और रेजिस्टर में, तो इलेक्ट्रिकल पावर इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम्स। तो ये आपको रटना होगा कि फॉर्मूले क्या है, क्योंकि फॉर्मूले हमें गलत नहीं करने हैं। सो इलेक्ट्रिकल पावर इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम्स। वर्क डन किससे होता है? एनर्जी से होता है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम्स। तो यहाँ पर सिंपल हम बोल देंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम्स। अभी यहाँ से हमें अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम्स। तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पावर। चलो इसे भी फुल फॉर्म में लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, सो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम्स। चलो बताइए यूनिट ऑफ द पावर। यूनिट ऑफ द पावर फटाफट बताएंगे, आंसर आना चाहिए वैट। सर वैट टाइम्स द यूनिट ऑफ द टाइम्स सेकंड्स होता है, तो बराबर है। टाइम का यूनिट सेकंड ही होता है, लेकिन हम यहाँ पर टाइम सेकंड में भी काउंट कर सकते हैं, आवर्स में भी टाइम काउंट हो सकता है, या फिर आप डेज में भी काउंट कर सकते हैं। कितने टाइम के बाद आप मिले हो? 2 दिन के बाद मिले तब बात। तो इसे हम बोल सकते हैं कि इट्स अ डे इज ऑल्सो टाइम्स। उसके बाद में आप बोल सकते हो कि कितने वीक के बाद आप मिल रहे हो, तो वीक भी हो जाएगा एक टाइम्स। तो ये आप यहाँ पर समझ लेना चाहिए अभी कि यहाँ पर टाइम की डेफिनेशन क्या हो रही है। सेकंड्स, आवर, डे, वीक, मंथ, यहाँ पर ईयर भी टाइम हो जाएगा, उसके बाद में डिकेड भी हो जाएगा, उसके बाद में सेंचुरी, उसके बाद में ईरा, लाइक दैट। तो ये सब टाइम की बात है। ओके, सो वैट इनटू सेकंड्स। तो सबसे हम यहाँ पर बेसिक ले लेते हैं, सबसे बेसिक यूनिट ऑफ द वैट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। सो वैट सेकंड। सो यहाँ पर हमें ये समझना है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द वैट सेकंड्स। ये समझना है, वैट सेकंड इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो वैट सेकंड में हो सकते हैं क्या? तो वैट आवर्स में भी हो सकती है, तो वैट आवर भी हो सकती है, लाइक दैट। अब यहाँ पर ये नहीं बोलना है कि वैट डे हो सकती है। ओके, सो क्योंकि डे को हम कन्वर्ट कर सकते हैं आवर्स में। ओके, अगर यहाँ पर हम बोल देते हैं कि 2 days के बाद आप मिल रहे हो, तो उसी तरह से हम बोल सकते हैं ना कि आप 48 आवर्स के बाद हमें मिल रही हो। ओके, सो डेज इज कन्वर्टेड इनटू आवर्स इजीली। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर हम सबसे पहले सेकंड्स में लेते हैं या फिर आवर्स में वहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। सो देयर इज अ 2 types ऑफ यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट्स नॉट द टाइप्स, आइदर यू वुड यूज द वैट सेकंड्स और वैट आवर्स। तो ये आपको समझना होगा कि आपका जो टाइम्स है वो न्यूमेरिकल्स में टाइम्स सेकंड्स में दिया है या फिर आवर्स में दिया है। ओके, तो आपको समझना होगा, उसके बाद आपको यूनिट वहाँ पर लिखना है कि वैट सेकंड्स है या वैट आवर्स है। उसके बाद में जो वैट है उसे हम किलोवैट भी बोल सकते हैं, मेगावैट भी बोल सकते हैं, गीगावैट भी बोल सकते हैं। ओके, सो किलोवैट आवर्स, सो दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 1 किलोवैट आवर्स ही होता है हमारा 1 यूनिट। हमारे घर में जो बिजली आती है उसका जो बिल आता है वो यूनिट में होता है। तो 1 किलोवैट आवर्स इज नथिंग बट 1 यूनिट। तो आपको यह समझना है किलोवैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पावर, जो H होता है वो आवर्स का है, दैट इज नथिंग बट द टाइम इन द आवर्स। सो पावर इनटू टाइम्स, तो हमें जो बिल आता है दैट इज द बिल ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज नॉट द बिल ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, तो ये हमें समझना है। तो इस पे भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो ये आपको स्टार करना है। 1 किलोवैट आवर्स इज नथिंग बट 1 यूनिट। ओके, तो कुछ स्टूडेंट सवाल पूछेंगे कि 1 किलोवैट क्या होता है। सो 1 किलोवैट में आपको बोल देता हूँ कि 1 किलोवैट इज नथिंग बट 1000 वैट। ओके, वैसे तो हो चुका है ऐसा प्रीफिक्सेस में, लेकिन फिर से रिकॉल। सो 1000 वैट आवर्स इज नथिंग बट 1 यूनिट। और मैं कर देता हूँ, एक तो ये कर लो, एक तो ये कर लो, ये और ये, इसका दोनों का मीनिंग सेम है। 1 किलो वैट आवर्स इज नथिंग बट 1 यूनिट, और 1000 वैट, क्योंकि 1000 वैट ही हमारा क्या होता है 1 किलो वैट, यानी कि 1000 वैट ही हमारा क्या हो जाएगा
1 kW हो जाएगा लाइक दैट्स। ओके, तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे जो भी न्यूमेरिकल्स आपको पूछेंगे वो सॉल्व करने के लिए आपको इसकी जरूरत लगने वाली है। और ये फार्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम्स। ओके, तो चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं। न्यूमेरिकल्स हमारा क्लासरूम से, हमारे क्लासरूम्स में एक फैन है, एक ट्यूबलाइट्स है। लेट अस अज्यूम कि हमारे क्लासरूम में एक फैन है और एक ट्यूबलाइट है जिसका वैटेज हमें मालूम है क्योंकि हमने ही तो दुकान से लाया है बोल के कि हमें भाई इतना ज़्यादा वैटेज वाला लाइट चाहिए या फिर ज़्यादा वैटेज वाला फैन चाहिए, सबको हवा लगनी चाहिए लाइक दैट्स। ओके, तो चलो हमारे क्लासरूम में बोल देते हैं इन आवर क्लासरूम देयर इज वन फैन। कितने फैन है? एक ही फैन है। ओके, कितने वैट का है फैन? तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि एक ही फैन है और 100 वैट का है और उसके साथ साथ एक लाइट है जो कि 60 वैट का है। अभी हमारे क्लासेस यहाँ पर चलते हैं पर डे, यानी कि हर दिन कितने टाइम के लिए वो जो एक फैन और एक लाइट हमारे क्लासरूम में वो कितने टाइम के लिए ऑन होता है या फिर रनिंग कंडीशन में रहते हैं ड्यूरिंग 24 आवर्स। तो ये भी हम बता दें डेली यानी कि हर रोज डेली रनिंग फॉर, तो यहाँ पर बोल देते हैं कि डेली रनिंग फॉर 4 आवर्स बोल देते हैं 4 आवर्स। तो कितने आवर्स डेली रन होता है? 4 आवर्स। ओके, सो कैलकुलेट पर डे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन। अभी कंजम्पशन ने पहली बार आपने सुना होगा तो बोल दूंगा, कंजम्पशन इज नथिंग बट द कंज्यूमर जो होता है वो जो भी इलेक्ट्रिकल पावर वहाँ पर यूटिलाइज करता है, यूज़ करता है, उसे हम इलेक्ट्रिकल में बोल देते हैं कंजम्पशन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द कस्टमर और कंज्यूमर। तो हमें क्या करना है, एक दिन का कितना कंजम्पशन है वो निकालना है। तो यहाँ पर देखो गिवन डेटा, गिवन डेटा एक फैन है जिसका वैटेज कितना है? 100 वैट का है। ओके, सो 100 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 100 ही तो वैट हो जाएगा। ओके, दूसरी बात एक लैम्प है जिसका वैटेज है 60 वैट। ओके, तो 60 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 60 वैटेज। हो गए सारे इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट। तो यहाँ पर हम टोटल कर देंगे, टोटल ऑफ द वैट, यानी कि हमारे क्लासरूम में कितने वैटेज के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है। सो 160 कौन सा है, क्या है, उससे बिल देने वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है, उनको कुछ लेना देंगे। आप फैन यूज़ करो या फिर एसी यूज़ करो, उनको सिर्फ होता है कि टोटल वैट कितना है, टोटल वैटेज कितना आप यूज़ कर रहे हो। सो 160 वैट हमारे क्लासरूम में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कनेक्टेड है। लेकिन जब भी वो ऑन करेंगे तभी हमारा बिल आएगा। तो हम 24 आवर्स के लिए वो ऑन तो नहीं रहते या फिर 24 आवर्स के लिए ऑफ भी नहीं रहते। तो स्विच ऑन यानी कि रनिंग कंडीशन में कब है? 4 आवर्स। कौन से है? सुबह के 4 आवर्स, नून के 4 आवर्स या फिर नाइट के 4 आवर्स, वो नॉट अ मैटर्स इन केस ऑफ एनर्जी कंजम्पशंस। 24 आवर्स में से कोई भी 4 आवर्स वो रन करते हैं यानी कि वर्किंग कंडीशंस में। यानी कि हम बोल देंगे कि टोटल टाइम्स इन 1 डे बोल देंगे, पर डे फिर टोटल टाइम्स पर डे वर्किंग इट्स 4 आवर्स। तो देखो हमें टोटल टाइम्स यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर टोटल वैटेज मिल गया, यानी कि ये क्या है, ये है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर, वैटेज, वैट मिल गया यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर, और ये हमें मिल गया टाइम्स। ओके, 2 क्वांटिटी मिल गई। अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें निकालना है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला भी हमें मालूम है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि जो भी टोटल पावर से मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा टाइम्स। तो इलेक्ट्रिकल टोटल पावर्स कितनी है? 160 वैट मल्टीप्लाइड बाय टाइम्स, टाइम किस में है? आवर्स में है, तो ये भी हो जाएगा 4 आवर्स। इसमें हम वैट भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा
16 116 इंटू 4 कितना होता है बोलो मैथमेटिक्स 400 यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10 लाइक दैट्स ओके बराबर कुछ गलत हो गया गलत 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 ओके सो 160 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 64 वैट ओके तो हर एक दिन में हमारे क्लासरूम में 640 वैट हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हैं हर एक दिन में अब यहाँ पर ये छोड़कर अगर मैंने पूछा होता कि सो कैलकुलेट 20 डेज इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन तो क्या हो जाएगा तो ये तो पर डे का है ये तो पर डे निकल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर डे सो पर डे हम अगर हर एक दिन में अगर 640 वैट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो 20 दिन में यानी कि 20 डेज से हम उसे क्या कर देंगे मल्टीप्लाइड कर देंगे तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा कैलकुलेशंस ऑफ 20 डेज इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन लेकिन यहाँ पर अगर 20 निकाल कर अगर मैंने बोल दिया कि 30 डेज यानी कि पूरे मंथ का आप एनर्जी कंजम्पशन निकाल दिए तो हर एक दिन का एनर्जी कंजम्पशन हमारा 640 है तो यहाँ पर 640 पर डे है तो 30 डेज के लिए हम क्या करेंगे सो 640 वैट मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज तो यहाँ पर हमें जो भी आंसर मिल जाएगा दैट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन 30 डे ओके लेकिन सवाल पूछा जाता है कैलकुलेट नॉट अ डेज वहाँ पर डेज की जगह पर मंथ भी बोल सकते हैं कैलकुलेट द जून मंथ का इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन हमारे क्लास का कितना है यानी कि अभी जो करंट मंथ है उसका एनर्जी कंजम्पशन कितना है तो हमें सबसे पहले बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए कि जून में कितने डेज होते हैं तो ऑब्वियसली जून में अगेन 30 डेज ही होते हैं तो यहाँ पर 30 डेज लेना है ओके डेज दिए होंगे या फिर मंथ दिया होगा सो मंथ से हम डेज निकाल सकते हैं या फिर डेज दिए हैं तो इजी हो जाएगा ओके मंथ भी दिया है तो नो प्रॉब्लम्स मंथ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं हाँ चलो फेब लेते हैं तो फेब बोलिए फेब में क्या हो जाएगा 28 तो कोई स्टूडेंट हो गए टैलेंटेड वो बोल देंगे सर अगर लीप ईयर होगा तो मैंने यहाँ पर अगर 29 डेज अगर लिए थे तो क्या हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा 640 वैट एक जो कि बहुत ही कम कंजम्पशन है ओके यानी कि दिन भर में सिर्फ 4 ही घंटे हमारा एक फैन और एक लाइट अगर वहाँ पर चल रहा है यानी कि 640 वैट यानी कि कितने यूनिट हो जाएंगे 640 वैट यानी कि कितने यूनिट तो सबसे पहले हमें बेसिक कन्वर्जन ये मालूम होना चाहिए कि 1 वैट नहीं है 640 वैट आवर्स है 640 वैट आवर्स है तो 1000 वैट आवर्स इज नथिंग बट कितना होता है 1 यूनिट होता है अगर ये मालूम है तो ये भी निकल जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा तो देखो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 640 इंटू 1 तो वही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1000 तो ये कट हो जाएगा तो 64 डिवाइडेड बाय ओके यहाँ पर पॉइंट है तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.64 यूनिट 0.64 यूनिट यानी कि 1 यूनिट भी आपको एक दिन में बिल नहीं आ रहा है यानी कि बहुत कम कंजम्पशन है सो एक दिन 28 से अगर किसी स्टूडेंट ने फेब मंथ को 29 भी कर दिया एक दिन बढ़ा दिया तो ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है सिर्फ आधे यूनिट का वहाँ पर डिफरेंस वहाँ पर दिखाई देगा विच इज़ निग्लिजिबल्स ओके तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं एनर्जी कंजम्पशंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशंस ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और जो भी असाइनमेंट आपको ऑफिशियल ग्रुप में मैं पोस्ट करने वाला हूँ उसे आप सॉल्व कर लीजिए हैं अकॉर्डिंग जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हो गए वो ओम्स लॉ पे डिपेंड्स हो गए उसके बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन पे डिपेंड्स हो गए ओके मैंने यहाँ पर एक ही लाइट एक ही ट्यूबलाइट लिया था असाइनमेंट में हमारे क्लास में की जो इक्विपमेंट है वो बढ़ जाएगी 2 फैन 2 लाइट या फिर 3 फैन 2 लाइट या फिर कुछ भी हो सकता है 2 AC या फिर 3 लाइट्स या फिर वाटर कूलर हमें कौन सा एपरेटस वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसका कुछ
ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता, सिर्फ वो जो इक्विपमेंट हमें बताया जा रहा है न्यूमेरिकल्स में उसका वेटेज कितना है वो हमें वहाँ पर देखना होता है। ओके, तो वेटेज और उस वेटेज के कितने कंपोनेंट हैं। ओके, जैसे यहाँ पर मैं अगर बोल दूँ कि इन माई क्लासरूम देयर इज़ अ 3 फैन ऑफ 60 वाट, तो आपको क्या करना है, इसका एडिशन करना है। तो एडिशन कैसे, तो देखो एक फैन है, ये दूसरा फैन है और ये तीसरा फैन है, 1 2 3 ऐसे 3 फैन है। हर एक फैन का वेटेज कितना है, 60 है, तो ये 60 वाट हो जाएगा, प्लस इसका 60 वाट हो जाएगा, प्लस इसका 60 वाट हो जाएगा। तो ये सबका अगर वेटेज कितना हो जाएगा, 180 वाट। तो यहाँ पर हो जाएगा 180 वाट, 180 वाट। ओके, उसी तरह से अगर मैं बोल दूँ कि टू लाइट ऑफ 100 वाट, 2 लाइट है 100 वाट के, तो यहाँ से हम एक लाइट यहाँ पर आप अज्यूम कर दें कि ये एक लाइट है 100 वाट का, ये दूसरा लाइट है 100 वाट का, तो सो ये 100 और ये 100 कितना हो जाएगा, इट्स अ 200। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 200 वाट। ओके, सो 200 वाट यहाँ पर हो जाएगा। अगर 2 लाइट हर एक 100 वाट का है तो टोटल, बाद में हम इन दोनों का भी टोटल कर देंगे, दोनों का टोटल हो जाएगा 380 वाट, यानी कि टोटल वेटेज हमें यहाँ से मिल जाएगा। टोटल वेटेज मिल गया, टोटल टाइम निकालो। टोटल टाइम उन्होंने जो भी गिवन कंडीशन दी होगी उससे हम सेकंड में निकाल सकते हो, आवर्स में निकाल सकते हो, डेज में निकाल सकते हो, लाइक डेट्स। ओके, जो टोटल टाइम निकाला उसे मल्टीप्लाइड बाय डेज भी कर सकते हो और डेज का भी कंजम्पशंस आप यहाँ पर निकाल सकते हो। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।